गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रुपए ट्यूटर। फिजिक्स का सेगमेंट हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग फिजिक्स का सेगमेंट ही देखेंगे। और फिजिक्स में हमें पढ़ना है आज इमेज फॉर्मेशन को। इमेज फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और कभी कभी इनका डायग्राम भी पूछा जाता है कि रे डायग्राम बना करके दिखाइए। ठीक, इससे पहले मैंने बहुत सारा फिजिक्स में वीडियो सेशन कर रखा है। यदि आप उन सारे वीडियो सेशन को नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो पार्ट वाइज आपको पार्ट 4-5 वीडियो मिलेगा, उसको आप पहले देख लें आसानी से, उसके बाद इस वीडियो को देखें आप। ठीक है, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो सुंदर सा रेड वाला जो बटन है उस पर दबा दो। उसके साथ ही राइट साइड में एक बेल आइकॉन होगा, उसको प्रेस कर दो ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलता रहे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला चीज हमें इमेज फॉर्मेशन में क्या देखना है। यहाँ पे देखो, इमेज फॉर्मेशन मतलब होता है प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण, तो प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है। मैंने आपको बताया होगा पिछले वीडियो सेशन में कि प्रतिबिंब दो प्रकार से, एक रियल में बनेगा और एक जो होगा काल्पनिक में बनेगा, जिसको आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे और हमारे पास समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे आज अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उनकी प्रकृति कैसे होती है। ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बात, मैंने एक चीज आपको जस्ट पिछले वीडियो सेशन में बताया था आपको कि ये मान लेते हैं कोई बंद कमरा है। ठीक, और इसके अंदर प्रकाश के कण को हम लॉजिकली समझने के लिए मैं प्रकाश को कण को एक बॉल मान लेता हूं। ठीक, एक बॉल को यदि हम यहां से इस बॉल को हम यदि फेंके तो ये बॉल क्या करेगा, इधर जाके ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर इसको ऐसे भेजेंगे तो ऐसे आ जाएगा, रिवर्स इसी का हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये आता है कि यदि हम इसको यहां से भेजें, ठीक, तो यहां से भेजे तो यह इधर यहीं पे रिटर्न आ जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें। यदि हम इसको यहां से डालें, अगर एक बॉल हम यहां से फेंके ऐसे, तो यह कैसे आएगा, इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण परावर्तन, मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा, ये कोण जितना होगा उतना ही कोण आपका ये भी होगा। रिफ्लेक्शन जितना हो रहा है ना, इसके बीच नॉर्मल बनेगा। ठीक, ये आई और ये हो जाएगा आर। देन इतना चीज समझ में आया होगा आपको। अब देखो पहला केस बनता है, मान लो अगर हम यहाँ पे मिरर मान लें। चलो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण में पहला चीज क्या होगा। अवतल दर्पण का केस हमें देखना है, जिसको कॉन्केव मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण, देखो छोटू, अवतल दर्पण में परावर्तन के जितने भी रे डायग्राम बनेगा उसका नियम मैं पहले समझा देता हूं, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर में कुल 4 कंडीशंस बनते हैं। इसको मैं मिटा दूं या मिटा देता हूं, इसको आप दिमाग में बैठा के रखना। चलो, पहला डिफिनेशन मतलब पहला केस ये कहता है, एक केस की अगर बात करें तो यहां पे देखो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, जिसको इधर से हम लोगों ने कलई कर रखा है। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होता है, फोकस। मिडिल में होगा फोकस। अब यहां से होगा क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दर्पण पे आएगा, तो ये मान लेते हैं ये हमारा प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, और आ रहा है। तो यहां से जिसको कट कर रहा था उसी पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते थे, फोकस कर रहे थे। ये लाइन हो गया। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह यहाँ से तिरछा रिफ्लेक्ट हो जाती है। डन। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चीज और समझना, यहाँ पे हम यहाँ से नॉर्मल डाल सकते हैं, नॉर्मल। अब कहोगे कि सर जी ये नॉर्मल आप कहां से उड़ा के डाल दिए। देखो आप 9th क्लास में पढ़ोगे कि ये कोई सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है, तो ये सर्कल का सेंटर जब ये त्रिज्या को मिलाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अगर इसको हम कहीं ना कहीं ऐसे मिलाएं तो एक सर्कल बनेगा, और ये क्या है, उसका सेंटर है सर्कल का, तो ये एक प्रकार से इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अभिलंब हो गया। तो त्रिज्या ये कहाँ पे होगा, सर्कल में होगा, और वहीं से आपका ये क्या आ जाएगा छोटू, नॉर्मल आ जाएगा, अभिलंब आ जाएगा। अब देखो नॉर्मल आ जाएगा तो ये हो गया आपतित किरण, ये नॉर्मल हो गया, तो इसके बीच का एंगल आई, और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल
आर। ये हो गया आपका पहला नियम। तो यहाँ पे लिखोगे पहला चीज, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर हो, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि मुख्य अक्ष के अगर समांतर प्रकाश की किरण आएगा तो वह फोकस से होकर के गुजरेगा, ये आपका पहला नियम कहता है। ठीक, दूसरे नियम की बात करें, ये कोई आपका हो गया, यहां से मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, ये कोई हो गया आपका क्या, अवतल दर्पण हो गया। इसको हम लोगों ने कलर्ड कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, यहाँ पे इसका नाम कर सकते हो आप P, इसका नाम भी P, क्योंकि पोल होता है ना ध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जब हम लाइट डालेंगे, पहले लाइट तो हम लोगों ने पैरेलल डाला था, अब फोकस से होकर के डालेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया उसकी वक्रता केंद्र, ये हो गया उसका फोकस। तो जब हम फोकस से लाइट को इंसिडेंस कराएंगे, तो फोकस से लाइट को इंसिडेंस कैसे कराया जा सकता है, या तो थोड़ा सा मैं फोकस को और इधर बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बनाता हूं, तो जब ऐसे लाइट आएगा, इधर से नीचे से जब लाइट जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। तो इसका अपोजिट है कि नहीं। अब यही चीज नीचे भी होता है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो मैं यहीं पे अगर ऐसे कह दूं तो ये भी तो पैरेलल आ रहे हैं, तो ये भी कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। अच्छा, ये भी तो आ रहा है ना क्रॉस्ड, देखो तुम, ये भी लाइट आ रहा है ना क्रॉस्ड, तो ये भी कहाँ से होगा, पैरेलल से जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं, बट एक ही आप रे डायग्राम बनाओ, काफी अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है छोटू, एक ही रे डायग्राम से क्लियर कर लो। चलो, अब दूसरा नियम समझ में आया आपको कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के दर्पण के परावर्तक सतह पे आएगी तो वो कैसे समानांतर पैरेलल हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो यहां पे लिखेंगे जब प्रकाश किरण फोकस से आपतित हो, फोकस से आपतित हो गया दूसरा रूल। अब तीसरे रूल के तरफ हम लोग आते हैं। तीसरा रूल आपका क्या कहता है छोटू, कि यदि हम लोग क्या करें, पोल पे डायरेक्टली लाइट को इंसिडेंस करा दें। ठीक है, तो तीसरा जो होगा सी जो होगा वह क्या हो जाएगा, यहां से हम एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। तीसरा, एक हम कॉन्केव मिरर ले लेते हैं, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, इसको कलई कर देते हैं, दैट मीन्स पॉलिश। ये हो गया आपका पॉलिश, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया आपका फोकस। अब क्या करते हैं ना कि हम लाइट को डायरेक्टली पोल पे आपतित कराते हैं। ये कहाँ है, पोल पे। पोल पे जब लाइट को आप इंसिडेंस कराएंगे तो ये हो गया पोल। ठीक, ये हो गया आपका पोल। अब क्या होगा ना कि ये जो लाइट आएगा, ये लाइट क्या करेगा, अब यहाँ पे नॉर्मल का काम। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा नॉर्मल, और ये होगा आपका एंगल ऑफ आई, ये होगा एंगल ऑफ आर, बिकॉज आने वाली किरण इधर से। ठीक, अब ये जब आएगा तो यहाँ से इसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका होगा एंगल आई, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, और ये हो जाएगा आर। समझ में आपको, इतना चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्या कहता है, तीसरा लिखोगे कि जब प्रकाश किरण कहाँ, ध्रुव पर आपतित हो, पोल पर, ध्रुव पर आपतित हो। डन हो गया। अब आ जाओ चौथा नियम, और ये लास्ट नियम भी। चौथा नियम आपका ये कहता है कि अगर कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर से हम लोग क्या करें, लाइट को हम डायरेक्टली कॉनकेव, मतलब कॉनकेव कर रहे हैं, वक्रता केंद्र पे लाइट इंसिडेंस करें। तो ये हो गया मुख्य फोकस है, ये हो गया सेंटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे लाइट को आपतित कराएंगे। तो सेंटर पे लाइट कैसे आपतित होगा, तो ऐसे आपतित होगा। ठीक है, ये मिरर थोड़ा सा बड़ा बना दे, ये जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से डायरेक्टली आपका रिफ्लेक्ट भी चला जाएगा। अब देखो, मैं एक फिगर बनाया था आप लोग को, फिगर कैसे बनाया था यहाँ पे मैं समझाता हूँ। एक फिगर में आपको इससे पहले समझाया था, ऐसे एक मान लो ये कोई घर है, इसमें हम लोग एक बॉल को ऐसे भेज रहे हैं तो वह उसका ऐसे इंसिडेंट होता था। तो ये वाला ये हो गया, उसका अपोजिट ये हो गया।
दूसरा मैंने बताया था ये उसका मान लो व्यास हो गया, मतलब ये बीच में हो गया, तो यहाँ से हम लोग बोले थे कि अगर ऐसे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये बोले थे कि अगर इसी पे जाएगा तो इसी पे जाएगा तो इसी पे आ जाएगा, तो ये वाला जो है यहाँ पे आ गया, ठीक। तो समझ में आया आपको। अब देखो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रकाश किरणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना इसको। अब देखो यहाँ पे प्रकाश कहाँ कहाँ बनेगा, उस चीज को मतलब वस्तु कहाँ कहाँ रखने की पॉसिबिलिटीज है। तो चलो वस्तु रखने की अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ये मैं एक प्लेन मिरर बनाता हूं, ये देखो ये प्लेन मिरर कोई हो गया। यहाँ पे प्लेन मिरर को हम कलर्ड कर देते हैं, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर कलर्ड, कलर कर दिया हम लोगों ने प्लेन मिरर को। एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका फोकस भी होगा। देखो वस्तु रखने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। एक होगा कि हम क्या करें, वस्तु को अनंत पे रख दें। पहला कंडीशन क्या बनता है, वस्तु को अनंत पे रख दे। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य कहाँ पे है, अनंत पर है, ठीक है ना। सूर्य कहाँ पे है, अनंत पे है, उसकी दूरी को कंफर्म नहीं कर सकते, तो सूर्य कहाँ है, अनंत पे। दूसरा ये कह सकता है ये जो सी है, सी से पहले मिल जाए कोई वस्तु, कहाँ हो जाए, सी से पहले हो जाए। उसके बाद कंडीशन बन रहा है कि सी पर वस्तु को रखा जाए। तीसरा कंडीशन सी और एफ के बीच में वस्तु को रखा जाए। चौथा कंडीशन की एफ पर वस्तु को रखा जाए। और पांचवा कंडीशन की एफ और पी के बीच में वस्तु को रखा जाए। छठा कंडीशन की ध्रुव पे रखा जाए। तो ध्रुव वाला तो मैंने अभी बताया था, जो ऐसे करके जा रहा था लाइट, ठीक, तो वही हो जाएगा। तो हमारे पास जो है कितने कंडीशंस बन रहे, एक अनंत पे, एक आपको वक्रता केंद्र से पहले, वक्रता केंद्र पर, यहाँ पे केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इन सभी जगहों पे हम वस्तु को रख करके उसका इमेज बनाएंगे। और किसी भी इमेज को, इन सब का इमेज बनाने के लिए कम से कम हमको 2 किरण आरेख को वहां पे ले जाया जाना होगा। दैट मीन्स वहां से 2 किरण आरेख कैसे भी हमें कर देना है, ठीक है। जैसे 4 रूल बताया ना, 4 में से कोई भी आप 2 लोगे तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो चलो पहला जो है हमारा क्या है, अनंत है। तो जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालोगे क्योंकि मतलब नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा कि काल्पनिक होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, यही मेन मुद्दा है हमारा, ठीक है। तो पहला क्या आता है, अनंत। तो यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा छोटू, तो हम इसका एक रे डायग्राम बनाना है, तो एक फिगर बना लेते हैं आसानी से। चलो फिगर, अनंत पे जब वस्तु होगा तो ये हो गया हमारा एक, पहले तो मिरर बना लो, ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉलिश, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये हो गया P, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा F, ठीक है। अब इसका निर्धारण कैसे करें, फोकस का निर्धारण करने का तरीका पिछले वीडियो सेशन में मैंने बताया, जाके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, वस्तु को अनंत पर रखे हैं। जब वस्तु अनंत, तो लिखे ही नहीं यहाँ पे, जब वस्तु अनंत पर, अनंत पर हो, जब वस्तु छोटू अनंत पर होगा तो अनंत से हम मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो ये हमारा हो गया प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के क्या आ गई, समानांतर आ गई, और यहाँ पे इंसिडेंस हुई और यहाँ से फोकस को कट करती हुई जाएगी, ठीक। ये हो गया हमारा लाइट। दूसरा एक और लाइट ले लेते हैं, हमें किसी भी 2 किरण को ही लेना है। ऐसे एक प्रकाश में तो बहुत सारी किरणें हो सकती है, तो सभी किरण को आप थोड़ी बना सकते हो, मिनिमम 2 को लेके बनाओ आसानी से, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये बनता है कि हम नीचे से ले जाए, तो ये भी कहाँ से जाएगा, फोकस को कट करके जाएगा। मतलब यहां से एक चीज कंफर्म हो गया कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु कहां हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की, और यहां पे लिख लो स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रही है छोटू, फोकस पे। तो यहां पे लिखेंगे फोकस पर, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि इनका आकार कैसा बन रहा है,
तो यहाँ पे देखो जहां पे कट करेगा तो कट एक पॉइंट्स पे कर रहे हैं ना, तो बिंदु आकार का अत्यंत छोटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, बिंदु आकार का, या अत्यंत छोटा भी आप लिख सकते हो। ठीक है। और तीसरा क्या है, हमें इसकी प्रकृति चेक करनी। तो देखो जब रियल में यह कट करेगा, मैंने आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब आपको बताया था, तो बोला था कि जो वास्तव में मिलेगा वह वास्तविक प्रतिबिंब, और जो मिलता हुआ प्रतीत होगा था तो उसको जब जबरदस्ती मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रकृति की अगर बात करें, नेचर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो ये हो जाएगी आपकी वास्तविक, वास्तविक और तथा वास्तविक तथा उल्टा। अब ये उल्टा कहां से लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत छोटा इमेज बन रहा है, इस वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूं कि उल्टा बनेगा कि सीधा, लेकिन मैं दूसरा जब बनाऊंगा ना वो सेंटर से पहले, तो वहां पे चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन कहेगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका किरण आरेख बनाए तथा प्रतिबिंब की आकार, प्रकृति तथा उनके स्थिति का पता लगाएं या फिर बनाए फिगर। इसका तो यही हो गया आंसर आपका। चलो अब दूसरा आ जाते हैं कि बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, दर्पण जो है, दर्पण में दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा अगर कहा जाए तो दूसरा लिखोगे आप जब वस्तु सी के पहले हो, सी मतलब वक्रता केंद्र के पहले हो, या इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है छोटू, कहीं कहीं इसी को कहा जाता है जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो। जाहिर सी बात है जब सी के पहले होगा तो इधर बॉर्डर क्या होगा, अनंत, अनंत तथा सी के बीच। अब देख लो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिरर ले लेंगे, ले लिया मैंने मिरर, मिरर हो गया। अब इसमें हम लोग पॉलिश कर देंगे, लो मैंने पॉलिश भी कर दिया, बड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा है हम लोग का, मिरर भी बना दिए, पॉलिश भी कर दिए, अपना मुंह भी देख लेंगे, है ना। चलो अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको यहाँ पे पी कर देते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया आपका फोकस। हमें वस्तु को कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पहले। तो सी के पहले हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ये हो गया हमारा वस्तु। अब क्या करेंगे हम कि इस वस्तु से एक समानांतर किरण डालेंगे, कहां पे, कहां पे समानांतर किरण डालोगी, तो ये मिरर के परावर्तक सतह पे डाल दो। ये जब मिरर के परावर्तक सतह पे यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी तो ये किसे कट करेगी, फोकस को कट करते हुए निकलेगी, है ना जी। ऐसे तो मैंने बताया है ना, रूल कहता है कि यदि दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाए तो वह किसको, फोकस को कट करते हुए जाते हैं। दूसरा आप ये करोगे कि अब आपको सेंटर से ले जाना है, कहां से ले जाओगे, सेंटर से। तो इसी वस्तु का इमेज हम क्या करते हैं, एक सेंटर से ले जाते हैं, तो ऐसे जाएगा। अब दोनों कट कहां पे कर रहे हैं, यहाँ पे, दोनों कट कहां पे किया, तो यहाँ पे, और ये वस्तु जो होगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम इसकी प्रकृति लिखते हैं। पहला, प्रतिबिंब की, है बड़ा आसान छोटू, आप फिगर से आसानी से कर लोगे। प्रतिबिंब की पहले क्या लिखना है, हमें स्थिति लिखना है, पहले स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, कहां बन रहा है, तो बोलोगे कि सर जी सी और एफ के बीच में, तो लिखोगे सी तथा एफ के बीच, एफ के बीच। ये कैपिटल एफ होना चाहिए, नहीं तो छोटा एफ करोगे, स्मॉल एफ, तो वहां पे ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है। चलो दूसरे की अगर बात करें, इसका आकार, आकार की अगर बात करें छोटो, तो आकार देखो वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इससे कहीं ना कहीं छोटा बना है, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पे छोटा बन रहा है। अच्छा, बिंब एक अलग होता है, प्रतिबिंब अलग होता है। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब उसका इमेज। चलो यहाँ पे हो गया। अब इसकी प्रकृति की बात करते हैं हम लोग, तो प्रकृति, अब यहाँ पे आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्रकृति, अच्छा ये वास्तव में मिल रहा है ना, तो इसका तो हो जाएगा वास्तविक, ये हो गया वास्तविक। और तथा ये देखो एरो मार्क जो है अप था, यहाँ पे एरो मार्क हो गया डाउन, यहाँ पे डाउन हो गया, तो ये उल्टा बन गया ना, तो वास्तविक तथा उल्टा हो गया आपका।
चलो ये दोनों लिख लो आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो इसी वीडियो सेशन में आप कमेंट करो, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोगों ने देखा अनंत, अनंत और सी के बीच में, अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है, सी पे रखना है, ठीक। मिटा दो, मैं इसको पहले वाले को मिटाता हूं। तीसरा, जब वस्तु तीसरा कंडीशन हमारा ये कह रहा है कि जब वस्तु, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु कहां पर हो, सी पर हो। जब वस्तु सी पर होगा तो सबसे पहले एक मिरर बना ले, ये हो गया हमारा मिरर, ठीक। इसको कलई कर देते हैं, हम लोगों ने कलई कर दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। ये पी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट्स और ये हो गया आपका एफ। हमें लाइट वस्तु को कहाँ पे रखना है, सी पर। तो वस्तु को मैं क्या करता हूं, ये जो सी है इस पर रख देता हूं, सॉरी ये हो गया, वस्तु को मैंने सी पर रख दिया। अब ये सी के समानांतर एक किरण को ले जाएंगे, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये किसको करेगा, फोकस को कट करते हुए जाएगा, जाएगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइट को हम फोकस से इंसिडेंस कराते हैं, ठीक है। तो यहां से इंसिडेंस कराएंगे फोकस से, तो ये हो गया हमारा, यहां से जब इंसिडेंस कराएंगे फोकस पे तो ये क्या करेगा, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना। तो ये इंसिडेंट लाइट हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से बनाओगे तो ये डायरेक्टली सी के सामने आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे आप प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की अगर स्थिति का बात किया जाए तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे वस्तु को सी पे रखा, सी पे ही प्रतिबिंब बन गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे मैं बताऊंगा। अब कहोगे कि सर जी यहाँ भी तो मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। देखो आपका कहना सही है, लेकिन हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट मिलना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्टेड प्रकाश की किरण, प्रवर्तित प्रकाश की किरण। ये क्या है, आपतित प्रकाश की किरण, ये क्या है, प्रवर्तित प्रकाश की। हमें इस पॉइंट की बात करना है। तो ये पॉइंट किससे बन रहा है, इससे और इससे। तो ये तो है हमारा प्रवर्तित प्रकाश की किरण, लेकिन ये क्या है, आपतित प्रकाश की किरण। तो ये एक आपतित हो गया, एक प्रवर्तित हो गया, तो मिलेगा कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये भी प्रवर्तित प्रकाश की किरण, ये भी प्रवर्तित प्रकाश की किरण, और यहाँ पे बन रहा है। डन। चलो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी, तो वस्तु को सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। अगर आकार की बात करें तो देखो वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, दोनों का आकार बराबर दिख रहा है ना। तो आकार की अगर बात किया जाए तो आकार क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे प्रकृति की अगर बात करें हम, तो प्रकृति में क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि आपस में डायरेक्टली कट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा वास्तविक, वास्तविक। और तथा डाउन एरो और अप एरो, देखो एगो नीचे की तरफ, एगो ये जो मुंडी मान ले, इसको मुंडी ऊपर है तो यहाँ पे नीचे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, कि बताइए प्रतिबिंब कब वस्तु के आकार के बनेगा अवतल दर्पण में। मतलब क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, सीधा अगर कहा जाए तो कहेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो, ठीक। तो वहां पे क्या होगा, आपका आंसर होगा वक्रता केंद्र पे, जिसको कहा जाता है सी पर, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट्स तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है। चलो चौथे पॉइंट्स की बात करें तो अब वस्तु को हम सी और एफ के बीच में कर लेते हैं। तो लिखेंगे चौथा पॉइंट्स, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, सी तथा एफ के बीच हो। जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो पहले तो मिरर बनाना पड़ेगा ना। तो ये हो गया हमारा मिरर, इसको हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा एफ और ये हो गया सी। वस्तु को कहाँ रखना है, सी तथा एफ के बीच में। तो वस्तु को हमने रख दिया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से इस लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, तो ये क्या करेगा, फोकस से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए तो जाएगा ना। अब दूसरी प्रकाश को, किरण को हम क्या करते हैं, यहां से वक्रता केंद्र पे करा देते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से कराओगे तो यहां से आएगा, है ना, इधर आके कहीं मिल जाएगा।
और यहाँ पे जहां मिल रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब जब प्रतिबिंब बन गया तो इनकी स्थिति लिख लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लो तो छोटू स्थिति क्या है, स्थिति कहाँ पे बन रहा है, तो सी से पहले बन रहा है ना, अनंत पे तो नहीं बन रहा है, सी से पहले बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी से पहले, या सी से पहले को क्या कहा जाता है, अनंत तथा सी के बीच में। अगर आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या है, बड़ा है ना, ये इतना छोटा प्रतिबिंब वस्तु है और इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा। और प्रकृति की बात करें तो इसका प्रकृति वही हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। डन हो गया। चलो अब पांचवें केस पे आते हैं। पांचवा केस कहेगा कि जब वस्तु को यहां से यहां ला दी तो अब फोकस पे लाके दिखाओ। ठीक है, तो वस्तु को कहां रखेंगे हम लोग, अब फोकस पे रखेंगे। मिटाता हूं मैं इसको, इतना तो रहने ही देता हूं। जब वस्तु फोकस पे हो, पांचवा केस कहता है जब वस्तु एफ पर हो। वस्तु एफ पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पहले तो आप ये बना लो, ये हो गया आपका मिरर, ये आप प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका पी, पोल हो गया वो, ठीक है, ये हो गया सी और ये हो गया एफ। वस्तु को आप कहां पे रखोगे, एफ पर रखोगे। तो एफ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, वस्तु को हमें कहां रखना है, एफ पर रखना है। तो एफ पर जब रखेंगे तो यहाँ पे वस्तु हो गया हमारा एफ पर। यहां से लाइट को इंसिडेंस कराएं, चूंकि पैरेलल है तो फोकस को कट करते हुए जाएगा। अब दूसरा लाइट हम क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र से करा देते हैं, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड है। जब ये वक्रता केंद्र से कराएंगे, वक्रता केंद्र से जब यह होगा, देख लो, वक्रता केंद्र से कराएंगे तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने वस्तु को कहां पे रखा, फोकस पे रखा, तो ये प्रतिबिंब यहां तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे मिलेगा तो ये कहां पे बनेगा, थोड़ा सा करोगे तो ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। मेरा ऐसे लग रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन स्केल की मदद से करोगे तो मिलता हुआ प्रतीत, जो कि अनंत पे मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है। मतलब वस्तु रख रहे हैं फोकस पे तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, अनंत पे। अच्छा, एक चीज और याद है क्या कि हम लोग देखे थे कि जब वस्तु को अनंत पे रखा गया था तो उसका प्रतिबिंब बना था फोकस पे, और जब वस्तु को फोकस पे रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पे। ये दोनों का रिवर्स हो गया। दिमाग में थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद नहीं करना पड़ेगा कि वस्तु जो है अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और वस्तु जो है फोकस पे बनेगा, और वस्तु जो फोकस पे होगा तो उसका अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये दूसरे से रिलेट करके पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, अनंत पर हो गया। आकार की बात करें तो वस्तु का आकार जो होगा काफी बड़ा होगा, वस्तु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, जिसको काफी बड़ा भी कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। देन हो गया, फोकस वाला तो काम हो गया। अब हम लोग देखते हैं फोकस तथा पोल के बीच में लास्ट वाला जो है उसी को देखना है। पोल वाला तो मैंने बता दिया है, वो तो डायरेक्टली नियम ही था, पोल से जाएगा तो उसी के साथ ये जो होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, तो छठे की अगर बात करें तो जब वस्तु कहाँ हो, एफ तथा पी के बीच हो, पी के बीच मतलब ध्रुव के बीच हो। ठीक है, ये हो गया आपका मिरर, इसको हम लोगों ने कर दिया पॉलिश, और ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पोल, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस।
अब यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस। वस्तु को कहाँ रखोगे, फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने वस्तु को रख दिया, यहाँ से थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं, यहाँ पे हमने वस्तु को रखा। तो सबसे पहला बात आप एक काम करो कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इधर ला देते हैं। ये क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, फोकस को कट करते हुए निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हो गया आपका रिफ्लेक्टेड लाइट। दूसरा काम हम ये करते हैं कि उसी वस्तु से प्रतिबिंब को केंद्र होकर के, मतलब किरण को केंद्र होकर के गुजरते हैं। तो यहाँ से जब ये केंद्र होकर के गुजरेगा तो ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे लग रहा है कि दोनों कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, कभी ये आपस में नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हम एक चीज जबरदस्ती करते हैं इसके साथ, जो डॉटेड लाइन के साथ। तो ये नहीं जाएगा तो इधर जाएगा, और यहाँ से ऐसे करते हैं, पीछे जाके मिल रहा है तो पीछे जाके मिलेगा तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। जब ये पीछे जाके मिलेगा तो ये इधर तो नहीं मिला ना, इधर नहीं मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा नहीं। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है, बड़ा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, पीछे बना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब की स्थिति बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात की जाए तो कहाँ बन रहा है, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, अगर आकार की बात करें तो वस्तु हमारा इतना बहुत छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि इसकी प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति की अगर बात किया जाए तो ये तो होगा आभासी, क्योंकि पीछे मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आभासी तथा, और ये देखो एरो ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा। ठीक है, आभासी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिल नहीं रहा है एक्चुअल में, मिलता हुआ, मिलता तो इधर है ना, मिलता तो इधर तो वास्तविक हो जाता है, लेकिन मिल नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण का पूरा कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें उम्मीद है, आई होप आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं एक कंक्लूजन इससे और निकाल सकते हैं क्या, कि जब हम लोग देख रहे थे एक चीज, सब आप इमेज का कंक्लूजन देखना, इतना चीज देखना कि जब हम देख रहे थे, यहाँ पे मैं कंक्लूजन बताता हूं, कंक्लूजन के लिए ये हमारा सर्कुलर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज देख रहे थे कि जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक हो रहा है, प्रतिबिंब जब वास्तविक हो रहा है तो वस्तु जो है उल्टा रह रही है, लेकिन जैसे ही प्रतिबिंब जो है आभासी हो रहा है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है छोटू, आभासी हो रहा है, तो इसका जो होगा यह क्या हो जा रहा है, सीधा हो जा रहा है। तो एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखना कि वस्तु का प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तो वह क्या होगा, उल्टा होगा, और वस्तु का प्रतिबिंब जब आभासी होगा अर्थात काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, तो वहां पे वस्तु का जो होगा वह क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी तक इस यहाँ 5 नंबर तक जितना हम लोगों ने पढ़ा था, सबका जो था प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा था, है ना, था ना। लेकिन यहाँ पे जब हमने वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बने, तो वो पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन होगा कि फोकस और पोल के बीच में रखा जाए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील करेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, उपयोग से बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 को आपको वेरिएशन पढ़ना है, वेरिएशन मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, एक्सप्रेशन। एक है कि F = R/2, ये R/2 क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पूरा है ये क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या R, और यहां से लेके यहां तक क्या है, स्मॉल f। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये चीज देखने को मिलेगा, इसको स्मॉल f कर लेना। तो यहाँ पे हमको ये चीज देखनी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो f है ये पूरे का आधा है, तो आधा है मतलब ये, तो इसको सिद्ध करना है। और एक फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला,
ये आता कैसे है और इस पे क्वेश्चंस भी बड़े क्वेश्चन जाते हैं। अब इसमें मैथ का क्वेश्चंस मैं कराऊंगा फिजिक्स में, जो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। तो वो चीजें भी हमें नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलने वाला है। और जैसे ही वो खत्म होगा, मतलब न्यूमेरिकल होगा, चैप्टर एंड हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वाला एंड होगा, उसके बाद तो रिफ्लेक्शन हमारा स्टार्ट ही हो जा रहा है, तो उसको भी हमें करना है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, और अपना महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि हमारी क्लासेस आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। और अच्छा लगता है, थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप थैंक यू नहीं बोले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कर दो, हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन। बाय बाय, टेक केयर।